I hope you are enjoying your profession. If not, either you change your profession or change yourself. हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी हेल्थ केयर का एक एसेंशियल ब्रांच है और ये किसी भी मेन स्ट्रीम मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोगों का ऐसा सोचना कि कुछ मूवमेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ही फिजियोथेरेपी सक्सेसफुल है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा ऐसा सोचना गलत है। फिजियोथेरेपी आज ना केवल बहुत सारे स्पेशलिटीज़ में डिवाइड हो चुका है, बल्कि बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में भी बहुत हेल्पफुल है, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि पोस्ट सर्जरी अगर हार्ट की है आपके, तो आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और आपने सर्जरी कराई है, तो आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कुछ रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी के लिए रिकमेंड ना करें। या इसके अलावा भी अगर हम बात करें कि जो ओल्ड एज रिलेटेड जो भी डिजीज हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए भी आपको फिजियोथेरेपी की हेल्प लेनी पड़ेगी। बल्कि अब तो गायनी में भी, अगर गायनोकोलॉजिकल फिजियोथेरेपी में भी देखा जाए, तो फिजियोथेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सी ऐसी कंडीशंस देखी गई हैं जैसे कि जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जैसे कैंसर में भी फिजियोथेरेपी की सेवाएं ली जाती हैं। अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें, तो फिजियोथेरेपी का जो एक सिस्टम है या फिजियोथेरेपी का जो ब्रांच है, वो आज की डेट में बहुत वास्ट हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। इसमें अपने ही फील्ड में बहुत सारी मास्टर्स आप अलग अलग स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या फिर वो चाहे कार्डियक में हो, ऑर्थो में हो या न्यूरो में हो। इसके अलावा आप बहुत सारी स्पेशलिटीज में या बहुत सारे टॉपिक के ऊपर पीएचडी कोर्स भी इसमें अवेलेबल है। फिजियोथेरेपी की डिमांड ना केवल इंडिया में, बल्कि अगर आप ग्लोबली भी देखें तो ऐसा कोई कंट्री शायद ही आपको मिले जहां पे इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट ना हो। चाहे वो यूके की बात करें, चाहे वो यूएस की बात करें, चाहे वो बात करें यूएई की, या वो आप चाहे बात करें ऑस्ट्रेलिया की, सभी स्पेशलिटीज में फिजियोथेरेपी के कोर्स अवेलेबल हैं और हर कंट्रीज में आपको इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट जरूर मिल जाएगा। अगर हम बात करें स्पेशलिटीज की, फिजियोथेरेपी स्पेशलिटीज की अगर हम बात करें, तो वो बहुत कॉमनली है। जैसे बहुत कॉमनली या ओल्डेस्ट ब्रांच कह लीजिए ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी। जब हम ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी की बात करते हैं, तो ये ओल्डेस्ट ब्रांच है और जितने भी मस्कुलोस्केलेटन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, चाहे वो मसल्स की है, लिगामेंट की है, जॉइंट्स की है, बोन से रिलेटेड है, वो सारी हम इस ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी में ट्रीट करते हैं। दूसरी जो हम बात करें, अगर दूसरी स्पेशलिटीज की हम बात करें, न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, इसमें सीएनएस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो हम सारी इसमें ट्रीट करते हैं। चाहे वो मोनो पैरालिसिस है, आपका चाहे हेमी पैरालिसिस है, क्वाड्री पैरालिसिस है, बेल पेल्सी है, या और बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें हम न्यूरो फिजियोथेरेपी के अंडर में उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हेड इंजरी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी उसी में से कुछ स्पेशलिटीज हैं जिनका ट्रीटमेंट हम न्यूरो फिजियोथेरेपी के अंदर करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गायनोकोलॉजिकल जो फिजियोथेरेपी है या गायनी फिजियोथेरेपी है, उसके अंदर आजकल बड़ा स्पेसिफाई रोल कर दिया गया है कि आपको प्रीनेटल और पोस्टनेटल, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले, आपको डिलीवरी से पहले आपको क्या क्या एक्सरसाइज करनी है ताकि बेबी नॉर्मल हो, और आपको उसके बाद में यानी कि पोस्टनेटल में आपको वापस कंप्लीटली रिहेबिलिटेट कर जाए, वापस कंप्लीटली आप प्रॉपर अपने उसी फिजिकली शेप में आ जाएं और फिजिकली स्ट्रेंथ में आ जाएं, उसके लिए भी एक पोस्टनेटल प्रोग्राम होता है जो कि फिजियोथेरेपी के अंडर ही आता है। इसके अलावा देखा जाए स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे स्ट्रेन है, कोई भी मसल की लिगामेंट की इंजरी है, या कोई भी इस तरह का जो आपका टीयर हुआ है, वो टेंडनाइटिस है, ये सारी की सारी कंडीशंस स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में हम लोग ट्रीट करते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी की, रेस्पिरेटरी में बहुत सारे जो कंडीशंस हैं वो स्पेशलाइजेशन भी हैं, वो हम फिजियोथेरेपी में इसका ट्रीटमेंट करते हैं। या फिर हम बात करें कार्डियक फिजियोथेरेपी की, तो इसमें कार्डियक फिजियोथेरेपी के लिए भी एक अवेलेबल है कोर्स, एंड इसमें भी फिजियोथेरेपी की उतनी ही जरूरत पड़ती है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी स्पेशलिटीज में फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो जीरियाट्रिक्स हो, चाहे वो पीडियाट्रिक्स हो, सारी स्पेशलिटीज में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है।
इसमें अगर हम बात करें नॉर्मली अगर आप देखा जाए इसमें हम इसको दो तरीके से हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। नंबर वन, मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट की तरह हम फिजियोथेरेपी को ले सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप किसी भी फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाकर आप डायरेक्टली ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरह भी इसको ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज कीजिए आपका कोई सर्जरी है, जिस सर्जरी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, सर्जरी से आप अभी बाहर आए हैं, तो उसके लिए आपका एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है। एक आपका जैसे आपने नी रिप्लेस कराया है, या आपका शोल्डर की कोई इंजरी थी वो आपने सर्जरी कराई है, या आपने हिप रिप्लेसमेंट कराया है, या आपका फ्रैक्चर हो गया है हैंड में, उसके बाद डॉक्टर ने प्लास्टर हटाया है, या आपको किसी सर्जरी में नेलिंग किया है या वायरिंग किया है, उसके बाद जब वो हट जाता है, प्लास्टर हट जाता है, नेलिंग से वो वुंड वो हील हो जाता है, उस समय आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। सो ये सारी सारी कंडीशंस में आप फिजियोथेरेपी सेकेंडरी लाइन ट्रीटमेंट की तरह ले सकते हैं। अगर हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोथेरेपी फिजियोथेरेपी की, तो इसके अंदर आपको चाहे आप गैल्वेनिक करंट ले लीजिए, फेरेडिक करंट ले लीजिए, रशियन करंट ले लीजिए, शॉर्ट वेव डायथर्मी ले लीजिए, लॉन्ग वेव डायथर्मी ले लीजिए, या इसके अलावा भी बहुत सारी मशीन्स और मोडालिटी हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। बट ये एक पार्ट है। अगर हम इसका दूसरे पार्ट की बात करें, जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैनुअल थेरेपी। जब हम मैनुअल थेरेपी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स आ गए हैं। जैसे कि आप ट्राई कर सकते हैं, आप मेटलैंड ले सकते हैं, मुलिगन ले सकते हैं, सीरियक्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप ड्राई नीडलिंग ले सकते हैं, टेपिंग ले सकते हैं, या फिर कुछ एडवांस कोर्स करने के बाद, कुछ और अपनी क्वालिफिकेशन में कुछ एड ऑन करने के बाद आप कोई सर्टिफिकेट लेके कि आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपी क्लिनिक में आप ओस्टियोपैथी या फिर आप कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा कोई आपके नियर या डियर है जिनको के कोई पेन है या कोई जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर उनको किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको लगता है उनको है, तो आप जाकर फिजियोथेरेपी की हेल्प ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी ना केवल आपको एक पेन खत्म करने के लिए एक रास्ता देती है, बल्कि सेम टाइम कई बार ये आपकी सर्जरी को भी इसी से टाला जा सकता है। यानी कि अगर आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी सर्जरी को भी इससे बहुत सारे केसेस में टाला जा सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मेडिसिन नहीं लेना चाहते, ऑलरेडी वो मेडिकेशन पे हैं, वो उन मेडिसिन को बंद नहीं कर सकते, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, या फिर बहुत कॉमनली देखा गया है कि जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको मेडिसिन लेना अवॉइड कराते हैं। ऐसे केसेस में, या ओल्ड एज में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के होने की वजह से, या कोई हेल्थ कॉन्शियस है साइड इफेक्ट की वजह से मेडिसिन नहीं लेना चाहते, ऐसे लोगों के लिए भी फिजियोथेरेपी एक वरदान की तरह वर्क करती है। सो फिजियोथेरेपी के रोल केवल इतने ही नहीं है, इसके अलावा भी फिजियोथेरेपी के बहुत सारे रोल हैं। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत कम टाइम में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज